नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें, पंजाब के सीएम ने चंडीगढ़ को लेकर बेतुका बयान दिया। उन्होंने ये कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायकों से अपील की है विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा की राजधानी पर चर्चा करें। एसवाईएल का पानी लेने के लिए प्रदेश में ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पंजाब के काम आ रहा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हरियाणा का पैसा भी लगा है, ये कहना है कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम ने चंडीगढ़ को लेकर एक बेतुका बयान दिया है। करण सिंह ने विधायकों से अपील की है कि विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा की राजधानी पर चर्चा जरूर करें। एसवाईएल का पानी लेने के लिए प्रदेश के ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए प्रदेश में। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पंजाब के काम आ रहा है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हरियाणा का पैसा भी लगा है, ये कहना है कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने चंडीगढ़ से है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा पंजाब के सीएम ने चंडीगढ़ को लेकर बेतुका बयान दिया है। करण सिंह ने विधायकों से अपील की है और कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा की राजधानी पर चर्चा जरूर करें। और साथ ही यहां पर करण सिंह दलाल ने कहा कि एसवाईएल का पानी लेने के लिए प्रदेश में ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का हिसार से, जहां पर हिसार पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी। इसी के साथ बिजली मंत्री लघु सचिवालय के सभागार में आपको बता दें कि समस्याएं सुन रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने हिसार से है, जहां पर हिसार पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी। लघु सचिवालय के सभागार में वो सुन रहे हैं लोगों की समस्याएं। बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद हैं। शहरी स्थानीय मंत्री कमल गुप्ता भी इस दौरान मौजूद। ये बड़ी और अहम जानकारी हिसार से आपके सामने। आपको बता दें कि हिसार पहुंचे हैं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और लोगों की समस्याएं वो सुन रहे हैं। लघु सचिवालय के सभागार में वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग इस दौरान मौजूद हैं। वहीं शहरी स्थानीय मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद। बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हिसार पहुंचे और लोगों की समस्याएं वो सुन रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं लघु सचिवालय की तस्वीरें। लघु सचिवालय के सभागार में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला लोगों की समस्याएं सुनते हुए। और आपको बता दें कि इस दौरान बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद हैं। शहरी स्थानीय मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हिसार से। हिसार पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। लोगों की समस्याएं उन्होंने वो सुन रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लघु सचिवालय की, जहां पर लघु सचिवालय के सभागार में सुन रहे हैं लोगों की समस्याएं। चलिए आप बात कर लेते हैं बढ़ती महंगाई की। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40-40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस राज्य में क्या है वर्तमान दाम पेट्रोल डीजल के। लगातार महंगाई का डेली डोज जारी हो रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में 103.81 पेट्रोल, तो वही डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो यहां पर मुंबई में भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। चेन्नई और चंडीगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई और चंडीगढ़ में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
तो दिल्ली में 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल 95 पैसे, माफ कीजिएगा 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। और चेन्नई की अगर बात करें तो यहां पर 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। तो वहीं राजधानी दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है। आपको बता दें कि तापमान में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है और ये 7 अप्रैल तक यूं ही जारी रहेगा। तो देश की राजधानी दिल्ली में दिल्लीवासी अब भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ रही है, तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। ये 7 अप्रैल तक रहेगा। इन दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लू चलने का अनुमान है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम था। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार पश्चिम विक्षोभ नहीं आया, बारिश भी नहीं हुई, इसलिए दिल्ली वालों को उमस ज्यादा सता रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हरियाणा में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जहां रविवार को नारनौल और महेंद्रगढ़ का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस और 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भिवानी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने पर प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। किरण चौधरी का कहना है कि सरकार विशेष सत्र बुलवाकर महज खानापूर्ति करना चाहती है। यहां तक कि SYL के निर्माण को लेकर भी हरियाणा के हक में फैसला आने के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि सभी दल का प्रतिनिधिमंडल PM मोदी से मुलाकात करेगा, लेकिन 7:30 यहां पर काफी समय बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये जो सत्र बुलाया है, अब स्पेशल सत्र जो बुला लिया है 5 तारीख को, मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इस इंतजार में थे कि इस तरह का जो है, जो दावा पंजाब ने जो ठोका है, वो दावा ठोके उसके बाद ये स्पेशल सत्र बुलाया जाए। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, उस समय सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसके और मैं CLP लीडर थी, उस समय विधायक दल की नेता थी, और मुख्यमंत्री जी, मैं और ये चौटाला साहब जो हैं, अभय चौटाला, ये हम सारे के सारे उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि SYL का जो मुद्दा है, ये दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत ज्यादा अहम मुद्दा है। खास तौर से हमारा यहाँ पर जो है पानी की, आप जानते हो, बहुत जबरदस्त किल्लत है। और जब चौधरी बंसीलाल जी ने ये नहर पूरी बनाकर तैयार कर दी और उस नहर के ऊपर हमारे जो है लोगों को लेकर भी जाए, सारे सरपंचों को लेके गए थे दिखाने के लिए कि नहर किस तरह से तैयार हुई है। देखिए, ये जो वहीं फरीदाबाद की पुथला विधानसभा से विधायक नैनपाल को EVS कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में कर्मचारियों का कहना है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उन्हें नियमित रूप से सेवा में नहीं रखा जाता। कभी 6 महीने तो कभी 9 महीने के लिए रखा जाता है। वहीं उनका कहना है कि उन्हें पूरे साल के लिए रखा जाए। तो उनकी कुछ मांगे हैं, जिनको लेकर वो पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इसी आशय का ज्ञापन कर्मचारियों ने विधायक नैनपाल को सौंपा है। इस दौरान विधायक नैनपाल ने कर्मचारियों से कहा कि वो इस विषय पर CM मनोहर लाल से जरूर बातचीत करेंगे। जी, इन लोगों ने आपको जो ज्ञापन सौंपा है आज, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, एजुकेशन वॉलेंटियर्स हैं जो लगभग पूरे हरियाणा में 900 साढ़े 900 के लगभग हैं और काम करते हैं।
और ये 6 से 9 महीने के लिए जो ना टेम्परेरी लगाए जाते हैं। और उसके साथ साथ इनका एक बहुत बड़ा योगदान जो स्कूलों में हमारी जो बच्चों की जो संख्या बढ़ी है, घर से बच्चों को लाते हैं, उनके माँ बाप पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं और ले जाकर के सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हुआ बच्चा अच्छे पदों पर जाता है। और निश्चित तौर पर इनकी जो मेहनत है उसका ही परिणाम है कि आज हमारे सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ गई है। को आपने ज्ञापन सौंपा है, किस विषय पे है वो? सर, हम 967 ईवीज हैं हरियाणा में, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को फाइंड आउट करते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या फिर किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया है स्कूल जाना। सर, हम लोग बल्लभगढ़, फरीदाबाद, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है कि हम लोगों को 6 या 9 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये हमारा जितना भी काम होता है सारा एसएससी के अंडर आता है। हमारी जो सैलरी होती है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही आती है। सर, चलिए अब खबर सोनीपत से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल डीएसपी सतीश गौतम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि अलग अलग क्षेत्रों में गोलियां चलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लगातार पुलिस इन की तलाश में थी और आखिरकार पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई। आपको बताते चले कि इनमें से एक आरोपी पर 5,000 का इनाम था और अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने अब इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। थाना सदर सोनीपत में 23/1 को एक घटना घटी, जिसमें रात को तुषार, अनिल वगैरह ने एक भोला नाम के लड़के को सिर में शराब की बोतल मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसमें हमने मौके से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, तुषार और एक लड़का और है। उसके बाद ये लड़का जो है आज जो गिरफ्तार किया गया है, ये उसको आरोपी को तुषार को अपनी मोटरसाइकिल में वेट करके बैठा करके घर छोड़ गया था। इसको आज कल से ये गिरफ्तार किया है, इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। वहीं पलवल में होटल की अपराध शाखा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने शेखपुरा मोहल्ले में कई सालों से चल रही गांजे की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि ये तीनों भाई मिलकर कई सालों से जिले में गांजा तस्करी का काम कर रहे हैं और घर घर जाकर नशा करने वाले लोगों को गांजा बेचते हैं। साथ ही पुलिस ने कहा कि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अभी जो 2 है वो फरार है, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसको हमने नोटिस देके बुलवाया था सर अपने स्टाफ में सभी होते थे, तो हमने इसका 41 CRPC का इसको नोटिस दिया और इसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। सर कब से सर गांजा तस्करी का काम कर रहा है? अभी से पूछताछ की है हमने सर, ये बताया इसने कि करीब 2 साल से मैं पलवल में गांजा बेचने का काम करता हूँ सर। और अभी 29/1/2020 को हमने एक मुकदमा दर्ज किया था होटल में गांजे का, जिसमें एक गाड़ी थी SX4, उसके अंदर से 62 किलो के करीब 52 किलो 360 ग्राम गांजा जो है वो बरामद किया था। पक्षियों की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में प्रदेश के हर जिले में 25 पक्षी घर बनाने की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के लिए महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में पहले पक्षी घर की आधारशिला रखी गई है। प्रदेश का ये पहला पक्षी घर होगा जिसे 15 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 71 फुट रहेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन सेंटर के डायरेक्टर प्रेमी विजय नांगलिया ने बताया कि 2025 तक जिले में ऐसे 25 पक्षी घर बनाने के लिए मंदिर कमेटी ने प्लान किया है। पक्षी है तो हम है तो समाज है। पक्षियों के साथ ही समाज है और बाबा जी के यहाँ पक्षी आज से नहीं काफी सालों साल से बहुत बड़ी तादाद में है और सारे चारा वगैरह आसपास के गांव सभी चढ़ाते हैं। पक्षी है तो हम है और पक्षियों के लिए हम बिल्कुल समर्पित हैं। पूरा समाज, पूरा गांव सभी समर्पित है। इसमें जो भी पक्षी हैं वो रह सकते हैं और 73 फुट इसकी ऊंचाई है और 7 मंजिल है। इसमें चारा वगैरह पक्षियों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है।
पेड़ों पे, और पेड़ आसपास काफी है पेड़। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 913 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 1316 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी यहां पर 98.76% हो गया है। तो लगातार कोरोना की रफ्तार जो है वो थमती हुई नजर आ रही है और हालात काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 913 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 13 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 1316 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और आपको बता दें कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो अब 98.76% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 12,597 केस एक्टिव हैं। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में काफी कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की मौत नहीं हुई और 39 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिससे कोरोना का रिकवरी रेट 98.90% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सोनीपत में, पंचकुला में और भिवानी में एक केस मिला है। तो लगातार हरियाणा में अब स्थिति जो है वो सुधरती हुई नजर आ रही है और कोरोना के जो मामले हैं अब वो बेहद कम होते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार में नवरात्रों के तीसरे दिन भी यहां पर भक्तजन पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ और यज्ञ हवन कर रहे हैं। आज के दिन मां चंद्रघंटा का नवरात्र रखा जाता है और आपको बता दें कि माता चंडिका का यहां पर उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर है। इस पर पूरी जानकारी के लिए मंदिर कमेटी और पुजारी से हमारे हिसार से ब्यूरो चीफ अनूप कुंडू ने बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ उन्होंने बताया, आप देखिए इस रिपोर्ट में। रानी के नवरात्रे चले हुए हैं, 9 के 9 दिन पूजा पाठ की जाती है, उसके बाद विधिवत रूप से समापन किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला हिसार के पावड़ा गांव में। पावड़ा गांव का चंडिका मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उत्तर भारत का एकमात्र चंडिका माता का मंदिर पावड़ा गांव में स्थित है। पंचग्रामी पावड़ा के यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं। यहाँ पर जो पूजा पाठ करने वाले पंडित हैं वो यहाँ पर मौजूद है, कमेटी के सदस्य यहाँ पर मौजूद है। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था नवरात्रों में की गई है। नवरात्रे चले हुए हैं, कमेटी की तरफ से किस प्रकार की व्यवस्था है? कमेटी की तरफ से एक तो वर्कर लगाए हुए हैं, वॉलंटियर लगाए हुए हैं 35-40, जो कि इस व्यवस्था को संभालते हैं सुबह से शाम तक। और जिस सप्तमी के दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, उस दिन बैरिकेड लगाकर लोगों को लाइन में लगा के, ताकि कोई अव्यवस्था न हो और ठीक प्रकार से पूजा पाठ रहे। 9 के दिन इस प्रकार चलता है। साल में 2 बार नवरात्रे होते हैं। ये जो नवरात्रों का प्रोग्राम है वैसे तो हिंदू पद्धति में बहुत वर्षों से चला आ रहा है, परंतु इस देवी मंदिर में पिछले 40 वर्षों से ये प्रारंभ हुआ। हर छठे महीने नवरात्रों का कार्यक्रम, ग्रामीण लोग पूजा पाठ में जैसे यज्ञशाला में बैठते हैं, पंडित जी उनकी पूजा करवाते हैं और जिस भाई ने बैठना हो वो बैठ सकता है। कमेटी इसकी व्यवस्था करती है। जी, कितनी मान्यता यहाँ पर है देवी मंदिर की? कितना प्राचीन मंदिर है? प्राचीनता की तो जो बात है सुनने में आगे पांडव समय से ही मंदिर का निर्माण है। पिछले पावड़ा गांव का इतिहास जो 600 साल का है, बुजुर्गों से सुनने में आया है कि उससे पहले भी यहाँ ये मंदिर था। और मान्यता की बात है, जो पावड़ा गांव में जन्म लिया 36 बिरादरी के लोगों के साथ ही यहाँ के जो हमारे लोहार मुसलमान भाई है वो भी यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। और यहाँ से निकले निकासी, जिसको हम निकासी बोलते हैं, पंचग्राम में हमारे पावड़ा के निकासी, और जो बाहर गए हुए लोग हैं, तो वो प्रदेश में है या विदेश में है, हमें लगता है कि वो कोशिश करते हैं कि साल में 1 या 2 बार माथा टेकने के लिए माता के दरबार में आते हैं। जी, कितनी दिन तक यज्ञ हवन चलता है यहाँ पर? ये 9 दिन 9 दिन चलता है।
हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं जो यहाँ पर लगातार जो मंदिर की नवरात्रे चले हुए हैं, मंदिर की मान्यता है, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों द्वारा की गई है? यहाँ पर जैसे कि तायल साहब ने बताया हमारे चाचा जी ने कि यहाँ पे भंडारा चलता है 9 के 9 दिन और वॉलंटियर हैं और सप्तम के दिन जो भीड़ होती है उसको व्यवस्थित करने के लिए पूरी व्यवस्था है। और सबसे जो मज़ेदार जो बात है वो ये है आज के दिन कि इस मंदिर का जो भव्य द्वार है उसका निर्माण कार्य उसका शुरू हो चुका है और 5 गांव से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और उस चंदे से एक भव्य जो द्वार है उसका माता का निर्माण है। यज्ञ हवन चल रहा है, पूजा पाठ हो रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी मान्यता है उसके बारे में बताइए। के बारे में बहुत मानता है, साथ में कड़िया का जन्म दिया और छठा भी नए देखे बहुत मानता है और सारी व्यवस्था है। छोटे बच्चे से कोई किसी निकाली नहीं और दिन किसी चीज की बाहर क्या ना आराम से दौक मारेंगे, चाय का पानी का सारा प्रबंध से। जी हमारे साथ विद्वान पंडित जी हैं जो यहाँ पर कर शास्त्री जी, यहाँ पर जो पूजा पाठ हो रही है उसके बारे में विशेषताएं क्या क्या है? जो माँ भगवती की कृपा से सुचारू रूप से मंदिर कमेटी के द्वारा और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जैसे यहाँ पर पूजा पाठ नित्य प्रति नवरात्रों में डेली होती है। वैसे तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पूजा करने से माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, ऐसी हमारी प्राचीन परंपरा है। और हमारे जो पूर्वज, जैसे कि हम प्राचीन पंडित जी की बात करते हैं जो पवन शर्मा जी, जो अब यहाँ पर भगवान की कृपा से जो अब वो नहीं है, लेकिन उनके अनुसार जैसे पूजा पाठ वो करवाते थे, हम कोशिश करते हैं कि वैसे पूजा पाठ भक्तों के द्वारा हम करवाएं। यज्ञशाला में 9 दिन तक यज्ञ हवन चलता है, कितने लोग मौजूद रहते हैं दिन रात यहाँ पर? यहाँ पे डेली वैसे तो 70-75 आदमी पूजा पाठ में नित्य प्रति रहते हैं, लेकिन जो अपना लास्ट का जैसे अष्टमी को हवन करते हैं उस दिन लगभग 400 से 500 आदमी हो जाते हैं हवन में। आसपास और दूर दराज से कहाँ से लोग पहुँचते हैं मंदिर? आसपास से तो जो गांव से बाहर गए हुए हैं, चाहे विदेश से भी हैं और जो दूसरे प्रदेशों से गए हुए हैं, जो अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोग हैं या जो कई सालों से बाहर रह रहे हैं, वो लोग यहाँ पे तो छठा महीना की जो अपने सप्तम जो यहाँ पे पूजा होती है उस पे तो वो आते हैं। मंदिर को बहुत भव्य रूप दे करके सजाया गया है। ये तो अपना जो कमेटी है, ये कमेटी का मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। ये जिस टाइम अपने नवरात्रे आते हैं तो ऐसे लगने लग जाता है जैसे कि मेला लगा हुआ है। और जो साज सज्जा सारी कमेटी ने बहुत अच्छी कर रखी और कई सालों से करती आ रही है। जी मैं एक बार फिर से बता दूं कि किस प्रकार से यहाँ पर नवरात्रे जो चले हुए हैं उसको लेकर के पूजा पाठ की जा रही है। कितने लोग बाहर अंदर से आते हैं, महिलाओं के क्या व्यवस्था है पूजा पाठ की? सप्तमी के दिन जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो बैरिकेड लगा के और वॉलंटियर उसकी पूरी देख रेख करते हैं। महिलाओं के लिए अलग से लाइनें बनाई जाती है। पूरी व्यवस्था मंदिर कमेटी समिति के द्वारा सुचारू रूप से चलाई जाती है। तो कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच जाते हैं? श्रद्धालु हजारों की संख्या में श्रद्धालु सप्तमी के दिन ज्यादा आते हैं और दिनों भी चलते रहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, पावड़ा मंदिर में आने के बाद जो चरम संतोष मिलता है वो शायद दुनिया के किसी और कोने में हो। जी मैं एक बार फिर बता दूं कि जिस मंदिर में हम यहाँ पर खड़े हैं ये चंडिका माता का मंदिर है, उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। और इस मंदिर की जो प्राचीन कथाएं हैं वो पांडवों से जुड़ी हुई है, उस समय से लेकर के यहाँ की मान्यताएं हैं। और इसके साथ साथ जो 5 गांव पावड़ा के हैं, किनाला, फरीदपुर, खैरी, कंडूल और पावड़ा, उसके अलावा और यहाँ से जितने लोग चाहे वो दिल्ली, मुंबई और गुजरात तक रहने वाले लोग हैं वो साल में 2 बार यहाँ पर आते हैं। साल में 2 बार बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। और नवरात्रों के जो 9 दिन है यहाँ पर लगातार पूजा पाठ होती है। 9 के 9 दिन यज्ञ हवन चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवी मंदिर में जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा से आता है, पूजा पाठ करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।